ला एनसीईआरटी तो दो पहले। ये एटम वाला चैप्टर नहीं आ रहा। सेम चैप्टर्स सेम चैप्टर्स एक एनसीईआरटी दे दो, एनसीईआरटी तो लाए होगे, मैं एनसीईआरटी दिखाओ कहाँ है अपनी। सर इसका और मेरा साइंस का बिल्कुल सेम। हाँ एक चैप्टर 6 चैप्टर आ रहा है ना। हाँ एक चैप्टर ले लो। तो एटॉमिक मास लास्ट क्लास लिखवाया था मैंने, मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक क्या होता है ना। आज सीखना है हमें कि केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा कि लिखो सोडियम क्लोराइड, क्या बोला, करा दिया है, वैलेंसी करा दी मैंने, ठीक है। हाँ करवाई तो थी। हाँ 1 2 जो भी फिर हो। जो आपने एक्सचेंज तो वैलेंसी आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, +1, हमें ये टेबल 3.6। राइटिंग केमिकल ये लिख कर तो लिया। एक टॉपिक देखो सबसे पहले सुनो अब कुछ और बात, आयंस सुनो क्या होते हैं आयंस, अरे किया हुआ है। फिर से सुन लो आयंस। देखो समझने के लिए, अभी ये सोडियम का एटम है, क्या है, और सोडियम के एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे नहीं होता है, उसका ऑर्बिट होता है, पाता तो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। लेकिन ये समझ लो कि सोडियम के पास, अच्छा सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो फिक्स है, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा एटॉमिक नंबर से। जिसका जितना एटॉमिक नंबर होगा वो रटना पड़ेगा, उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, आपको लगभग 20 के आसपास तक याद करने पड़ेंगे, 20 तक। तो जितना अब आपकी बुक में दिख रहा है उतना याद करना है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 एटॉमिक नंबर, इसका मतलब कि सोडियम हैज़ अ 11 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है केवल, इससे ज़्यादा नहीं देगा। अब क्यों एक ही देगा, उसके पीछे भी हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। अभी के लिए याद करना है कि जब हम कहते हैं कि सोडियम की वैलेंसी 1 है, +1, इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन देगा। सर ये सोडियम क्या है? मेटल है, एक लिक्विड है? मेटल सॉलिड है, हाईली रिएक्टिव मेटल। तो सोडियम एक मेटल है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। सोडियम डोनेट कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन, डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, किसी को भी जिसको चाहिए दे देगा। और एक इलेक्ट्रॉन देगा तो जितना दिया उसने उतना उसके ऊपर एक चार्ज आएगा। इसने कितना दिया, एक इलेक्ट्रॉन। देने से पहले ये एटम था, क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये आयंस बन गया, और आयंस में भी पॉजिटिव आयंस बना, तो इसलिए ये क्या बन गया, कैटायन बना। क्या बना, कैटायन। हाँ, जब ये एटम था तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, जब ये आयंस बन गया तो 10 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक तो दे दिया इसने। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा बच्चा, तो अब जो बनेगा एटम कुछ ऐसा बनेगा, सोडियम, इस पर +1 का चार्ज, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आयंस किसको कहते हैं, हम कहते हैं कि एटम विथ चार्ज। किसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाए, और चार्ज दो तरह का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आयंस बन जाता है। क्या बन जाता है, ऐसे देखो एक और एग्जांपल है, ये तो पॉजिटिव के लिए हो गया। नेगेटिव के लिए एग्जांपल देखो, नेगेटिव के लिए जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 17 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसकी क्या कैपेसिटी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर सकता है। एक सेकंड देना है ना, बेटा मेरी 5 बजे तक क्लास है, तो 15-20 मिनट लगेगा मुझे आने में, तो 15 मिनट लेट हो सकता है क्लास, समझे। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं करेगा, इसकी कैपेसिटी एक ही की है, और इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या है, -1 है। तो गेन करने के बाद ये बनेगा कुछ ऐसा, क्लोरीन, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और एक इसने गेन किया था, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा -1। किसने दिया इसको, इसने ले लिया, वो तो केमिकल कॉम्बिनेशन का पार्ट है, वो हम आयनिक बॉन्ड पढ़ाएंगे कभी तो बता देंगे कि कैसे डोनेट और कैसे गेन होता है।
भाई अगर दो लोगों के बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है, तुम्हारी इसके साथ दोस्ती है, तो कुछ ना कुछ इससे मतलब तो होगा ना। और जिम जाने का मतलब होगा, बकवास करने का मतलब होगा। ऐसे जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो मतलब ही होते हैं, एक डोनर होता है, एक गेनर होता है। तो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक नाम बोला था, क्या बोला था? सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो NaCl में क्या होता है कि जो सोडियम मेटल है वो इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन। बगल में बैठा होता क्लोरीन, कहता अच्छा ला मेरे को दे दे, और ये बना लेते हैं दोस्ती। अब बन जाता है क्या? NaCl बॉन्ड, यानी कि NaCl। ठीक है। तो मेटल जो होते हैं, सारे मेटल वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वो डोनर होते हैं। क्या होते हैं? डोनर। तो सोडियम क्या है? मेटल है। और मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? डोनर होते हैं। डोनर ऑफ किसका? इनके पास क्या है? पिज्जा है, पैसा है, डॉलर है, डायमंड है। इनके पास इलेक्ट्रॉन है। क्या है? जो चीज होगी वही तो दोगे ना। तो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है। जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना इस पर चार्ज आता है, मतलब उसमें तो इस पे +1 आएगा। +1 आएगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर +1। इसने अगर दो तीन दिए तो +2 +3, तीन ज़्यादा नहीं दे सकते, मैक्सिमम 3 की कैपेसिटी। कौन कितना दे सकता है उसके लिए फिर हमें वैलेंसी याद करना पड़ता है। जैसे मैग्नीशियम, आपने वैलेंसी रटा था, किसी +2 है, इसका मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कैल्शियम पे +2 है, इसका मतलब कैल्शियम 2 दे सकता और है, जो माइनस में वो लेगा। जैसे आयरन, इसकी 2 वैलेंसी है, +2 भी है और +3 भी है। ये 2 भी दे सकता है और बट 3 ज़्यादा नहीं दे सकता है। क्लोरीन -1 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन खा सकता है। ऑक्सीजन -2 है, 2 इलेक्ट्रॉन खा सकता है। नाइट्रोजन -3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन खा सकता है। जिसपे -4 है मतलब उतना इलेक्ट्रॉन उसने खाया और उसमें नेगेटिव आया। ऐसे पॉजिटिव है मतलब उसने डोनेट किया। तो आपका क्या बना? NaCl बन गया, ऐसे दोस्ती हो गई। ये पूरा मैकेनिज्म है। कैसे? मेरे इसके बाद है मैथ्स की क्लास, इस क्लास के बाद है। ठीक है। तो क्लोरीन जो नेगेटिव आयन बना था, नेगेटिव आयन यहां पे बना था क्लोरीन Cl-। क्या बना था? Cl-1। ये भी एक आयन है, और ये कैसा आयन है? एनायन है, मतलब नेगेटिव आयन है। क्या है? तो वैलेंसी टेबल जब याद करोगे तो उसमें जो नंबर ऑफ ऊपर चार्ज दिखेगा, प्लस और माइनस, उससे पता चलेगा कि कौन कैटायन और कौन एनायन है। जैसे मान लो मैंने लिखा B-2, तो ये क्या है? रफली कोई एनायन होगा। B कुछ भी सकता है, वो डिपेंड करता है। मैंने यार इसमें 2 एटम लिए होंगे। मान लो A+2 है, ये A कोई भी कैटायन हो सकता है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। तो किसी भी पे +n का अगर है, और जहां तक n होगा 1 2 3, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। और A अगर मान लो -n है, इसका मतलब इसने गेन किया होगा। और n भी जो है यहाँ पर भी -1 -2 और -3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 4 पे टाई हो जाता है। वो क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे। जब ये दोस्ती करते हैं तो आपस में वैलेंसी क्या करते हैं? शेयर कर लेते हैं। तो जब इनकी दोस्ती होती है A, तो B +n और यहाँ पे -n, ये अपनी वैलेंसी इसको देता है और ये इसकी वैलेंसी इसको। मान लो ऐसे लिखा है BA, और मान लो इसकी वैलेंसी X और इसकी है Y। तो AY तो इसके पास जाएगा AX और इधर जाएगा BY। तो BY-AX, ऐसे तो लिखते थे फॉर्मूला। अभी तो ऐसे लिखे ना। जैसे मुझे लिखना है मैग्नीशियम सल्फेट, क्या लिखना है? तो सबसे पहले मुझे वैलेंसी पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है, और सल्फेट की SO4। याद करके आने के लिए बोला था मैंने। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? अब इसकी, तो मैं क्या करूंगा? क्रिस क्रॉस। ये बन जाएगा Mg2SO4 और फिर ब्रैकेट में भी 2, तो 2 से 2, क्योंकि बराबर बराबर है, एक जैसे हैं, तो क्या बन गया? Mg SO4। अब मान लो मुझे लिखना है एल्युमिनियम सल्फेट। क्या लिखना है? तो एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al। वैलेंसी बताओ, वैलेंसी एल्युमिनियम की बताओ, वैलेंसी बताओ। 4 तो होता ही नहीं है, +1 मैं था ही नहीं। +3। और सल्फेट का हो गया SO4, तो ये हो गया -2। अब इसका क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस। जब हम तो Al2SO4 ब्रैकेट लगाकर, ये आंसर है। ठीक है। मैंने आप लोगों ने लिखा भी था फॉर्मूले, ठीक है, इन टेक्स्ट करके। अब आप लोग लाए नहीं हो किताब। अरे वो लखवीर सिंह में वो प्रैक्टिस कराने थे।
चलो बैक साइड के 6 क्वेश्चन है, ये कराता हूं मैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 4। पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। अब मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, क्लोराइड का होता है Cl। तो Mg की वैलेंसी कितनी होती है? +2 +2। देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो याद कर रहे हैं ना। +2 और -1 बाद में सीख जाओगे अपने आप पढ़ते पढ़ते। तो हो जाएगा MgCl2, MgCl2। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। कैल्शियम का सिंबल Ca और ऑक्साइड का O। इसकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी क्रिस क्रॉस करेंगे, तो इसका 2 से 2 कट जाएगा, CaO। Ca कैल्शियम ऑक्साइड। सर ये समझना है। आपकी मर्जी, टाइम पास करने आया तो मत लिखो। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर का Cu और नाइट्रेट का NO3। कॉपर की वैलेंसी, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, 1 और 2 होती है। क्या होती है? अब मुझे कैसे पता मैं 1 लूं या 2 लूं? 2 लेते हैं। देखो, अगर कहीं पे लिखा है कॉपरिक, क्या लिखा है, तो उसकी हाई वैलेंसी लेंगे। कहीं लिखा है कॉपरस, क्या लिखा है, तो उसकी लो वैलेंसी लेंगे। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा है, ना लिखना, तो 99% 2 लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता कॉपरिक नाइट्रेट लिखा होता, तो हाई वैलेंसी 2 होती है, लो वैलेंसी होती है 1। 2 वैलेंसी है ना इसकी, वेरिएबल वैलेंसी। तो यहाँ पे 2 लेते हैं। और नाइट्रेट की कितनी है? NO3 की कितनी है? देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं। -3 N की नहीं, NO3 की बेटा। -1 -1 क्रिस क्रॉस, तो क्या हो गया? Cu NO3 का ट्वाइस। ये लिखना सीख जाओगे तो 10th में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी केमिस्ट्री में, नहीं तो पूरे 10th केमिस्ट्री में दिक्कत होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास। एटॉमिक मास मतलब 112। हाँ, अगर बात करें कि हम कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। देख के बताना। ऑक्सीजन का कितना है? 16। हाइड्रोजन कितना है? 1। सोडियम का कितना है? देख के बता, मुझे याद नहीं है। 23। तो अगर नहीं याद है ये तो कोई घबराने की बात नहीं, क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा। हाँ, दूसरा है मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास। सो मॉलिक्यूलर मास का मतलब, जैसे मान लो मैंने लिखा H2O, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है? कितने ऑक्सीजन है? एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? और एक ऑक्सीजन का? तो कितना हो गया ये होता है मॉलिक्यूलर मास। जितने एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, उनके मास को क्या कर दो? हाइड्रोजन में कितने होते हैं? क्या? ये मॉलिक्यूल यहाँ पे तो केवल H लिखा है, H2 मतलब 2। अगर हाइड्रोजन गैस लिखा जाता है H2। जैसे एक और है CH4, मीथेन, क्या बोलते हैं इसको? जो आपके घर में सिलेंडर है उसमें ये वाला गैस भरा होता है। एक कार्बन और हाइड्रोजन कितना है इसमें? एक कार्बन की वैल्यू कितनी? 12। और एक हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी? तो 12 + 4 कितना हो गया? तो 16 यूनिट। इसका यूनिट लिखो चाहे ग्राम लिखो, बात बराबर, लेकिन मैक्सिमम आप यूनिट ही लिखना है। मैक्सिमम आपको क्या लिखना है? यूनिट लिखना है। तो ये 16 यूनिट का इसका मॉलिक्यूलर मास हो। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मास ऑफ टोटल नंबर, मास ऑफ टोटल एटम प्रेजेंट ऑफ इन मॉलिक्यूल। मास ऑफ, क्या लिखूं मैं? मास ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल।
जैसे अच्छा इसी तरह आपको ये भी लिखा जाएगा, कल मोलर मास भी इसी को बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास लिखने को बोला जाए या मोलर मास बोला जाए तो सेम बात है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर है 6 आपके एनसीईआरटी का। अरे मान लो पहला है आपका, इसमें लिखा है इथीन, लिखा है इथीन का फॉर्मूला है C2H2, C2H2, कोई बात नहीं, C2 रिकॉर्डिंग देख लेना, C2H2, C2H2 क्या होता है, इथीन होता है, क्या होता है, इथीन। कह रहा है इथीन का मॉलिक्यूलर मास लिखो, क्या लिखो, या मोलर मास। इसमें कितने कार्बन है बेटा, बेटा आप बताओ आपका कितने कार्बन है, हाइड्रोजन कितने इसमें, वेरी नाइस। एक कार्बन का मास पता होता है 12 होता है, वो दिया भी जाएगा, नहीं आदत कोई घबराने वाली बात नहीं। और हाइड्रोजन का होता है 1 होता है बेटा, तो ये कितना हो गया 24, 12 दूनी 24, और ये +2 तो कितना हो गया 26 यूनिट हो गया, या ग्राम, यूनिट लिखना बेटर होगा। अगला है सल्फर S8। अब मुझे ये बताओ इसमें कितने सल्फर के मॉलिक्यूल है, एटम्स हैं 8। एक सल्फर का कितना होता है, देख के बताओ, मुझे याद नहीं है, एक सल्फर का बताओ। 32, तो 8 इंटू 32, ये आपका आंसर हो गया। देख मल्टीप्लाई कर देना। फास्फोरस होता है P4, इसमें कितने फास्फोरस है, कितने P हैं, 4 है ना, तो 4, एक फास्फोरस है 31 का, इसको सॉल्व कर देना, ये आंसर आ जाएगा। आसान है, नहीं आसान है, 256। ये 256 यूनिट हो गया। आसान है कि नहीं आसान है। अब बुक आप लोग लाए नहीं हो, लक्ष्मण सिंह में भर भर के क्वेश्चन है, लाए हो, पढ़ने वाला लड़का तुम्हारी तरह नहीं है। नहीं लाया, गड़बड़ हो गया। अच्छा जब जो चैप्टर चलेगा, जो सब्जेक्ट चल रहा है आप कैरी करो लक्ष्मण सिंह, जरूरत पड़ सकती है ना। केमिस्ट्री चल रहा तो केमिस्ट्री कैरी करो ना, भारी होता है। तुम जो धरती के बोझ हो, कुछ कहा मैंने किताब भारी लग रहा है? देखना सर, Na2SO3 इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। इसमें सोडियम का वजन है 23 यूनिट, सल्फर का है 32 यूनिट, और ऑक्सीजन का यूनिट है 16 यूनिट। कर लो बात, कर लो, नहीं कर लो, कर लो, कर लो, बारात में आए हो। इसने शुरू किया, स्पीड देख के आया, इसने बोला सर भगवान, सर साइंस ही करता हूँ। एक दिन पहले से ये देखो एक दिन अधकटा सिर यही है, ये देखो 14 की रात को, यही अधकटा सिर है। आपको सब कुछ गिवन है और आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। इसमें सोडियम कितना है, इसमें ये पूछ, सोडियम कितना है, 3 कैसे है तुम बताओ, जिसका सब्सक्रिप्ट लगा वो देखेंगे ना, तो 2 सोडियम है। सल्फर कितना है इसमें, ये 3 बेटा केवल इसका है, इसका नहीं है, सल्फर एक ही है। ऑक्सीजन कितना है, 3। अब 2 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 3 इंटू 60, इसको सॉल्व कर देना, आंसर आएगा। बताओ कितना आंसर आ रहा है। टाइम ही नहीं मिला, मैं जाऊंगा मंडे को, और क्या। इसके बाद जब ये पार्ट हो जाए, पहला पार्ट हो जाए, तो दूसरा पार्ट आप करना 126 है, सबका सही आ रहा सेम, सब लोग मिला के बताना 126 सबका आ रहा तो ठीक है। सेकंड है आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो इसमें एक्स्ट्रा कार्बन आ गया ना एक, तो कार्बन का होता है 12 यूनिट और ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट, और सोडियम का ऊपर लिखा हुआ 23। बताओ आंसर इसका भी।
यही आंसर गलत सर, ये आंसर गलत है। हाँ ये आंसर गलत है। तो कैलकुलेशन गड़बड़ हुई होगी, देख लो, चेक कर लो। अब बूढ़ा भाग तो मैं नहीं सिखाऊंगा ना, देख ये वो भी सिखाया जाए। 46 + 32 प्लस कितने सोडियम है? 2। कितने कार्बन है? 1। कितना ऑक्सीजन है? 3। कितना ऑक्सीजन है? 3। अब सोडियम यहाँ पे 1 है, मतलब वो कार्बन हो गया 12 और ऑक्सीजन हो गया सर 16। इसको सॉल्व करेंगे। सर 46 ये आपका प्लस अच्छा 12 में या 46 प्लस 12 प्लस ऊपर 32 लिखा हुआ कहाँ पे ऊपर। बेटा? सल्फर का है वो, ये कार्बन है। आप ये वाला देख, हाँ सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं। वो देख 18 48। इसको सॉल्व कर देना, ये आपको आंसर दे देगा। 106। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कहीं भी दीजिए तो मत करना, ठीक है? वो सिलेबस में नहीं है। फोटो क्योंकि मैंने भेज दिया है, तो बुक में मोल कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, तो घबराना नहीं, मोल कॉन्सेप्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। वैसे ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है? एक और कर लो, सी पार्ट Al2। अच्छा कल कौन कौन नहीं आएगा अभी बता दो। क्लास है, हाँ अभी से पूछ रहा हूँ ना, फिर रखूँ या ना रखूँ फिर ना। कल क्लास है। मैंने क्या पूछा, कल कौन कौन नहीं आएगा ये पहले बताओ। अगर ज़्यादा लोग नहीं आएंगे तो फिर नहीं रखूँगा क्लास। 15 का सवाल ही हाल हो गया, आया कोई था ही नहीं। सर आया सरप्राइज। हां सर क्योंकि फिर नहीं रखूँगा ना, फिर अगर नहीं आएगा तो नहीं रखूँगा ना मैं बस। ये नहीं आएगा, तू आएगा कोई लीड कर रहा है, कोशिश कर रहा है सब लोग मना कर दें। ऐसा बोल। एल्युमिनियम होता है 27। आधे बच्चे मना करते हैं। आएगा तू, इतना तो एग्जाम भी हो गया। हाँ इसका वही नहीं कल क्लास रखूँगा, सब लोग आएंगे। देखो सर, मेरी आंखें ऐसे हैं, तू आएगा। कल सब लोग आएंगे। देखो नहीं आ रहे सर, क्यों क्यों रख रहे हो? 2 एल्युमिनियम 27 सर, प्लस संडे छुट्टी होगी। 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है? 32। मेरा देख रहे कोई मेरा छुट्टी नहीं था, हमेशा क्लास लेता हूँ। इसको सॉल्व कर देना, ये आंसर है। सर तो क्यों ले रहे हो? भैया सिलेबस पढ़ाना तो है ना। मेरा तो हुआ हुआ है। मेरा भी सारे चैप्टर हो गए, हाँ एक्स्ट्रा भी हो गए। हाँ 6 चैप्टर आ रहे, कितने का बजे? 7 आ रहे। इसके ये जो बुक है इसका एक्सरसाइज मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, फोटो खींच लिया मैंने। सारे क्वेश्चन करने हैं, एक एक, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। घर जा बे। घर जाके नहीं, यहीं करना है। हाँ तो मैथ्स में अभी 20-25 मिनट है भाई। हाँ? स्टार्ट हो जाओ इससे, मैं आ रहा हूँ। ये बंद कर देना तो।